हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए। HIV पॉजिटिव क्या है? तो यह एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से। महो किसका मात्रक है? तो यह चालकता का मात्रक है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। आप लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे इसमें तेजी आती जाएगी। आपको पूरा क्वेश्चन देखना है, बीच में छोड़कर भागना नहीं है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लोगाटा है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन निकलती है। मैड लीफ किस कारण प्रसिद्ध है? तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण प्रसिद्ध है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सेट्रा ईवा है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा रखता है। ट्रेकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह ट्रेकोमा बीमारी जो है वह आंखों को प्रभावित करती है। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें ऑप्टिक फाइबर कांच प्रयोग में लाया जाता है। 100 सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 सेल्सियस की भाप से हाथ अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा लगभग 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है, अतः भाप से हमारा हाथ अधिक जलता है। वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए, तो 60% से 65% के बीच में इसकी आर्द्रता होनी चाहिए। 3D यानी त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पोलेराइड ग्लास युक्त चश्मा प्रयोग किया जाता है। भारी जल यानी D2O का क्वथनांक होता है तो 101.42 सेल्सियस का होता है। हीलियम द्वारा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह अस्थमा के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो इसका सूत्र CaO यानी Ci2 है। माइटोसिस प्रक्रम यानी कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो 38 अणु ATP ऊर्जा मुक्त होते हैं। मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इससे फोड़ा फुंसी रोग होता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो इससे वायु की गति मापी जाती है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की?
तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में की थी। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो यह विटामिन B1 है। ऑक्जेम्योमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इसमें पौधों की वृद्धि मापा जाता है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो फार्मिक अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पीयर घंटा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तंत्वांतरण हो सकता है? अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी कहलाता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो इससे काला रंग उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है तो भारी जल कार्य करता है। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? तो यह CV रमन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंतें मुख्य रूप से प्रभावित हो जाती हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस होती है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो RNA द्वारा होता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। कपड़े धोने का साबुन क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल यानी फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। जल की सतह पर बहने वाले तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का क्या कारण है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें 65% तत्व होता है। रेडार का क्या प्रयोग है? तो इसका प्रयोग रेडियो तरंगों से पदार्थों की उपस्थिति और स्थान निर्धारित करना है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। EEG यानी इलेक्ट्रोफोरोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो यह सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, लाइकेन बनता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो यह एमाइलेज है। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी उपाचयन में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो इसका प्रतीक I है। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा है? तो कैवेंडिश ने प्रथम बार मापा है। गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो Nm2/kg2 है।
विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं। यह किस प्रकार की राशि है? तो यह सदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक SI है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, यानी JkG1K1। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है आसंजक बल। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो यह सीस्मोग्राफ यंत्र से लगाया जाता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो पाइप, तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग थैलियों आदि सामग्री बनाने में प्रयुक्त होता है। यह किसके बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो यह एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों क्या हैं? 0 सेल्सियस हैं। विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोजक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? तो इनको लुई पाश्चर एवं बीजरेग ने जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था। रंग वर्णंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो वह लाल और हरा रंगों में भेद नहीं कर पाता है। एरेटिनान दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि में होता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किस में घुलनशील होता है? तो यह वसा में घुलनशील होता है। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 75 बार प्रति मिनट संपंदित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो लगभग 5 लीटर रक्त की पंपिंग होती है। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो वह बंदर है। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल बराबर तय की गई दूरी बटा समय दिशा के अनुसार। यह किस प्रकार की राशि है? तो यह अदिश राशि है। शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षिक आर्द्रता में क्या है? तो यह 23 सेल्सियस से 25 सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य अपेक्षिक आर्द्रता है। द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हों तो जल 100 सेल्सियस पर उबलने लगता है। दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। समस्थानिक परमाणुओं की परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचलन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो वह सिल्वर और कॉपर हैं। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय पदार्थ हैं जिन्हें विशिष्ट जीवों यानी जीवाणु, कवक, फफूंदी से उपपचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई।
किसी विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचरित होने देते हैं, से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच में आदान प्रदान करना। मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैकुलाच ने सर्वप्रथम किस चीज़ की खोज की, तो मलेरिया शब्द की खोज की। लेवरन 1880 ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। किसने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने व मच्छर यानी मादा एनफ्लीज के वाहक होने की पुष्टि की, तो रोनाल्ड रास ने की थी, जो कि 1887 में की थी। जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है, तो उससे एडिशन रोग होता है। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है, तो यह उपग्रह के परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर अथवा पास्कल है। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कार का हॉर्न व मनुष्य। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं, तो इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। दो भिन्न तत्वों को द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, कार्बन व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे तत्वों को समभारिक तत्व कहा जाता है। दो या अधिक पदार्थों यानी द्रव्य, ठोस या गैस का समांगी मिश्रण विलयन होता है। उदाहरण शरबत। ऐसा विलयन जिसमें विलय की ओर मात्रा नहीं मिलाई जा सकती को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया था। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। उन एंजाइमों को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है, तो उसे सह एंजाइम कहा जाता है। विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए, डी, ई एवं के। यह सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। पीलिया अथवा हिपेटाइटिस यकृत रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण में होता है, तो यह हिपेटाइटिस विषाणु के संक्रमण में होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे मल्टोज में परिवर्तित कर देता है, तो टाइलिन होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की, तो योहानेस केपलर ने की। 1 किलोबाइट्स
बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इसे वेक्टर कहते हैं। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगती हैं? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ें हिलने लगती हैं, मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगता है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो यह प्रत्यस्थता की सीमा तक परिभाषित है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन F2 है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो यह पारे Hg का है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल किसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर नहीं करती है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो यह लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम होते हैं जीनस एवं स्पीसीज। हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? तो यह क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने से लाल हो जाते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संचरण में प्रयुक्त होता है बेंजोइक एसिड है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो यह कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। विभवांतर कैसी राशि है? सादिश अथवा अदिश? तो यह अदिश राशि है। मैग्नीन अथवा कास्टेटन को परमाणुक प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। फोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग c में क्या संबंध है? तो इसमें E/c का संबंध है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा 83.7 मिनट। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो यह वृत्त के केंद्र पर होता है। फैथोमीटर से मापते हैं, तो फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो यह एल्युमिनियम का समस्थानिक है। सैफायर तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो यह हाइड्रोजन के अयस्क हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो रुधिर वर्ग O में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसान पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों में। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के बाद में। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो यह एथिलीन के बहुलन से किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण वायरस है। थैलासीमिया एक आनुवंशिक रोग है। यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर यानी ब्लड को प्रभावित करती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो यह बीटा कण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है प्लेटलेट है। टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। फीमर जो हड्डी होती है वह रीढ़ की हड्डी होती है। थेरसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो यह प्लेग रोग को फैलाने वाला विषाणु है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो यह परमाणु बम का नाम जुड़ा है। संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे CaCO3 कहा जाता है। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। किस वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आविद है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बैसिलस एंथेसीज। पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? तो यह लीवर की गड़बड़ी से होता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो यह द्रव्यमान के कारण होता है। गाड़ी के सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें ट्रेटाथाइल सीसा मिलाया जाता है। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके मारता है। व्यक्तियों के श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑडियोमीटर प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? तो कार्ल सागान ने की थी। कोयले की खादानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एंथ्राकोसिस बीमारी हो जाती है। समुद्री जल में धात्विक या अधात्विक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, सोडियम तथा आयोडीन। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं बराबर। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? तो यह कलपक्कम में स्थित है। आप लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत ही फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पेरिस्कोप से देखता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? प्रकुचन दाब कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं लुई पाश्चर। प्लांक नियतांक की बीमारियां वही है जो होती हैं कोणीय संवेग की। पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है, तो मंगल ग्रह पर है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध है, या जिसे हम इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह लोहा का अयस्क है। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट।
ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है? तो उच्च ऊर्जा परावैगनी विकिरण द्वारा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ यानी मुख्यालय की गई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है? जिसके आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं, तो इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल है। प्रत्येक पदार्थ में किसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। ऑस्ट्रियोमैलिशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर है वह। पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबोर, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर जो अब पाकिस्तान में है किस वर्ष खोले गए थे? 1905 से 1907 के मध्य में खोले गए थे। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया था? तो पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र थे? तो 541 KVKS थे। वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा था? तो पांडिचेरी था। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल जा रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा 0। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है। जल में इसका भार होगा बिल्कुल 0 होगा। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता घट जाती है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? सर जेम्स हैरिसन ने की थी। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटिफिनान है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना की गई 1993 ईस्वी में। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? तो गलगंड रोग। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो CO2 गैस आवश्यक है। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसे हिंदी में आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया जाता है? तो यूरिया है। शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चट्टानों के अध्ययन से है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो 16 जुलाई 1929 को की गई, जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आती है। बल यानी फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर
दोनों की विमाएँ क्या हो जाएंगी, mt2 हो जाएंगी। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड की दर। द्रव्य में गिरता पिंड द्रव्य के गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है क्षैणता के कारण। वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है, तो 0.03 मानी जाती है। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड की वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है, ओजोन यानी O3 उत्पन्न होता है। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है, तो यह फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण है। NAARM यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है, तो यह हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। संजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों यानी जंतुओं एवं पादपों के विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। रक्त समूहों की खोज की थी कार्ल स्टीनर ने। रक्त समूहों को सामान्य दानकर्ता कहा जाता है, तो किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्तकर्ता कहा जाता है, रक्त समूह AB को। ओर्टिरियोस्क्लेरोसिस हॉस रोग कारण है धमनियों का कठोर हो जाना। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। BCG का टीका किस रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है, तो क्षय रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें विषयों का अध्ययन किया जाता है। नल दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंगा चित्रित है, तो यह राजा रवि वर्मा द्वारा रंगा चित्रित है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, तो कवक से होती है। नेत्रदान में दाता यानी देनदाता की आँखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो कार्डिया को प्रतिरोपित किया जाता है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, तो विटामिन A की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो लौह एवं विटामिन C की अनुपस्थिति के कारण। किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा लॉन्च किया था, प्लूटो का अध्ययन करने के लिए। किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलिशिया रोग हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टोमेलिशिया रोग हो जाता है। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्तियों को सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं, तो ऑडियोमीटर प्रयोग में लाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।